क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है, जिसमें कि दो वेरिएबल यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके वेरिएबल यूज हो रहे हैं एक्स एंड वाई। एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ये आपके रियल नंबर्स होते हैं एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो। दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, ना ही ए और ना ही बी इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर जो आपकी जनरल फॉर्म होती है वो होती है आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो। सेकेंड पॉइंट में क्या है आपका कि ईच सॉल्यूशन एक्स वाई कोरोस्पॉन्डिंग टू अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन एंड वाइस वर्सा। जो एक्स वाई के सॉल्यूशन होते हैं वो उसको सेटिस्फाई करते हैं, उसको लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या बताई थी मैंने आपको, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल जीरो। ये दो लीनियर इक्वेशन है, दोनों के लिए ये जनरल फॉर्म हो गई, जहाँ पर ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ये सब रियल नंबर्स हैं। अब इसमें आपके दो मेथड आते हैं। फर्स्ट मेथड आता है आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और दूसरा आता है आपका एल्जेब्रिकली। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में क्या है, सबसे पहले आपने दो पेयर ले लिए, पेयर ऑफ लाइन्स ले लिया आपने, एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इक्वल जीरो और टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस 12 इक्वल जीरो। यहाँ पर आपका ए वन अपॉन ए टू वन अपॉन टू आया, बी वन अपॉन बी टू टू अपॉन फोर आया और सी वन अपॉन सी टू माइनस के फोर अपॉन प्लस का 12 आया। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टी की वैल्यू इक्वल आ रही है और सी वन अपॉन सी टू नॉट इक्वल है। तो कंडीशन फॉलो कर रही है आपकी ए वन अपॉन ए टू इक्वल बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल सी वन अपॉन सी टू। ठीक है, अगर इसका एल्जेब्रिकली इंटरप्रिटेशन करें तो इसका क्या होता है, नो सॉल्यूशन और इनकॉन्सिस्टेंस आता है। जब इसको ग्राफिकली आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ग्राफिकली में ये दोनों लाइनें आपकी पैरेलल आती हैं, तो ये पैरेलल लाइन्स की कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट में आपके पेयर ऑफ लाइन्स आती हैं, जिसमें कि आपका होता है एक्स माइनस टू वाई इक्वल जीरो, थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस 20 इक्वल जीरो। यहाँ से जब हम ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो कंपेरिजन करने पर हमें मिलता है कि ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल बी वन अपॉन बी टू, जो कि एल्जेब्रिकली इंटरप्रिटेशन में क्या सॉल्यूशन आता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या फिर कॉन्सिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन। इसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये दोनों लाइनें आपकी इंटरसेक्टिंग लाइनें आती है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या हो जाती है, ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल बी वन अपॉन बी टू। नेक्स्ट पेयर में आपका पेयर ऑफ लाइन्स में टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस नाइन इक्वल जीरो हो गया और फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस 18 इक्वल जीरो हो गया। यहाँ पर भी आपने ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू की जब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो तीनों ही इक्वल आती हैं, यानी कि ए वन अपॉन ए टू इक्वल बी वन अपॉन बी टू इक्वल सी वन अपॉन सी टू। और जब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो दोनों ही लाइन एक दूसरे के ऊपर आती हैं। जब दोनों ही लाइन एक दूसरे को ऊपर आती हैं, एक दूसरे को कवर कर लेती हैं, तो वो होती हैं कोइंसिडेंट लाइन होती हैं। और एल्जेब्रिकली इंटरप्रिटेशन में आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या फिर कॉन्सिस्टेंट होता है। नेक्स्ट मेथड आता है आपका एल्जेब्रिकली मेथड। एल्जेब्रिकली मेथड में आपके दो मेथड आते हैं, एक होता है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, आपको दो इक्वेशन दे रखी होती है, दोनों में से आपने एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट करना होता है और उसी में उसकी वैल्यू फाइंड आउट होती है, फिर एक्स की और फिर वाई की। तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, जहाँ पर हमने दो इक्वेशन ली, 7x माइनस 15y इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल 3। इसका सॉल्यूशन जब हम सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करी तो x थ्री माइनस टू वाई आ गया। इसको पुट किया हमने इक्वेशन नंबर 1 में और हमारी y की वैल्यू आ गई 19/29। और ऐसे ही हमने इसको x के प्लेस पे पुट कर देंगे, 3 माइनस टू वाई वाले में y के प्लेस पे पुट किया तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 49/29। बाई एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में आपको करना क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड में आपको वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट होते हैं उनको सेम बनाकर रिड्यूस करना होता है। जैसे कि यहाँ पर आपकी दो इक्वेशन दे रखी थी, x प्लस थ्री वाई इक्वल 6, 2x माइनस थ्री वाई इक्वल 12। इन दोनों को हमने ऐड किया तो क्योंकि ये हमारे जो 3y एक बार प्लस का है एक बार माइनस का है, जब साइंस अलग अलग होते हैं तो प्लस करते हैं और साइंस सेम होते हैं तो माइनस करते हैं। तो हमने इनको ऐड किया, ऐड करने के बाद आपका यहाँ से आंसर क्या आता है, 3x इक्वल 18 और x इक्वल आ गया 6। या फिर हम इसे इस तरीके से भी कर सकते थे कि फर्स्ट वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस थ्री वाई 6y इक्वल 12 आ गया और यहाँ पर 2x माइनस थ्री वाई इक्वल 12 आ गया। क्योंकि साइन सेम है तो माइनस करेंगे, ये दोनों रिड्यूस हो गए, 9y इक्वल 0 आ गया और y की वैल्यू 0 आ गई। तो x की वैल्यू यहाँ पर 6 आई और y की वैल्यू 0।